हमेशा कहते हैं कि संघर्ष ही जीवन होता है, क्योंकि संघर्ष करते कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि संघर्ष के दौरान ही इंसान अकेला होता है। इसके बाद सारी दुनिया उसके साथ। मैं आप सभी से जानना चाहूंगा, एक तो से आप यूट्यूब पे काम किस लिए कर रहे हैं, इसके पीछे की क्या वजह है, क्या रहस्य है, कुछ हमारे दर्शकों को। यूट्यूब पे काम कोई करता है तो वो पहली बात तो वो पॉपुलैरिटी, पब्लिक का प्यार पाने के लिए करता है, ठीक है। और दूसरी बात है बंदे मतलब बस यही है कि पब्लिक का प्यार मिले, कुछ अब कुछ लोग अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसे आप जैसे यूट्यूब पे ही निर्भर है या इसके अलावा और कुछ मतलब आप सब करते हैं? नहीं, हम पढ़ाई भी करते हैं, स्टडी भी करते हैं। क्या पढ़ाई करते हो आप? मैं बैचलर ऑफ फार्मेसी B.Com। जी, आप देख सकती हैं हमारे भैया जी पढ़ाई भी करते हैं। और अच्छा, ये जैसे कोई जैसे कहते नहीं कि अभी हमारा बहुत जरूरी है कि अगर हम यूट्यूब नहीं चलेंगे हमारा काम नहीं चलेगा, कभी आपको इसको जरूरी समझा आपने? हाँ, इसको मतलब शुरू से पहले कुछ टाइम तक तो लगा कि हाँ करेंगे करेंगे, फिर ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे चलता गया जी। मतलब हम 3 थे तो तीन जगह थे जी, और प्लानिंग काफी दिनों से चल रही थी। हाँ यार यूट्यूब पे करना है तो करना है, तो इसीलिए हम लोगों को जैसे फिर इकट्ठे हुए तो फिर कुछ दिन तक बीतता गया, डिसाइड करते हाँ यार करेंगे फिर स्टार्ट ही कर दिए। जैसे आपने कहा भी मैं पढ़ाई भी करता हूँ, जिसे कहते नहीं एक जैसे एक हाथ से एक ही नाव चलता है। जैसे आपने कहा भी हमारी यूट्यूब हमारे लिए बहुत जरूरी है, तो पढ़ाई आपके लिए जरूरी है या यूट्यूब? मतलब पढ़ाई भी जरूरी है, ऐसा नहीं अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे। मान लीजिए यूट्यूब पर कोई मेल आया या फिर कुछ, अगर हम पढ़े ही नहीं होंगे तो सीखेंगे कैसे। नहीं, कुछ लोग जरूरी है, पढ़ना भी जरूरी है, उसको जानना जरूरी है जी। कहते हैं पहले पढ़ाई तब लड़ाई, जब पढ़ाई मजबूत होगा तभी लड़ाई हम कर पाएंगे, क्योंकि लाठी डंडे से लड़ाई नहीं, कलम की लड़ाई करने में ज्यादा मजा आता है, क्यों? और मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप पढ़ाई करते हैं या इसके अलावा और कुछ अदर? नहीं, मैं ग्रेजुएट हो चुका हूँ जी, और अभी मैं मतलब पार्ट टाइम अपना वेडिंग फोटोग्राफी का काम है अपना जी। हाँ, वो भी करता हूँ, और ये यूट्यूब भी साथ में अपना काम। जैसे फोटोग्राफी, जैसे आप जैसे शादी ब्याह का जैसे सब जैसे सट्टा जो होता है, जो हमारे यहाँ सट्टा बोला जाता है, जैसे सट्टा उट्टा लेते हैं आप, इसका लगन हाँ, फंक्शन अटेंड करते हैं, जो भी मतलब हाँ ऑर्डर लेते हैं। हाँ, वो काम। और आप मतलब यूट्यूब पे निर्भर है या कुछ अदर कुछ काम? पढ़ाई हम भी करते हैं जी। क्या पढ़ाई करते हो आप? BA कंप्लीट हो गया, अभी B.Ed करेंगे जी। आगे कुछ करने का मतलब जैसे B.Ed करोगे, इसके बाद कुछ सोचा है कि आगे क्या करेंगे, कि यूट्यूब पे चलाएंगे? नहीं, वो तो इन दोनों का साथ रहेगा, यूट्यूब पे सपोर्ट मिलेगा सब लोग का। नहीं, जैसे पब्लिक का प्यार मिलेगा उसी हिसाब से काम होगा, क्योंकि पब्लिक का प्यार नहीं मिलेगा फिर क्या करेंगे। चलिए, आप लोग चिंता ना करिए, क्योंकि संघर्ष बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि संघर्ष ही जीवन होता है, क्योंकि संघर्ष करते कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि संघर्ष के दौरान ही इंसान अकेला होता है। इसके बाद सारी दुनिया उसके साथ होती है। जैसे अब आप धीरे धीरे सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं, आपसे लोग मिलने भी आ रहे हैं कई जिलों से, कई जगहों से, तब आपको तब कैसा महसूस होता है? अभी फिलहाल तो उस मुकाम पे पहुंचे नहीं है, लेकिन अगर भी आपका, मैं जब भी आपका वीडियो देखता हूँ, आपका वीडियो वायरल भी हो रहा है, तो कैसे नहीं अच्छा लगता है जी? काफी ज्यादा अच्छा लगता है जब वीडियो मतलब काफी अच्छी प्रोग्रेसिंग करती है, रीच पाती है, तो फिर बहुत अच्छा लगता है जी। जैसे आप जो कॉमेडी बनाते हैं, जैसे हंसाने के लिए लोगों को, ताकि वो जब भी जैसे कॉमेडी इसलिए बनाते हैं क्योंकि आज भी हमारे देश में बेरोजगारी बहुत है, क्यों कहते हैं सोशल मीडिया एक ऐसा जगह है जहां आपको कोई रोकेगा नहीं। सोशल मीडिया जैसे कुछ काम होते हैं जब कभी मिलता नहीं, तो यूट्यूब इसीलिए है कि आप जब काम ना मिले तो अपना यूट्यूब चैनल बनाइए और मेहनत करिए। और कहते हैं संघर्ष ये जीवन होता है, हम हमेशा यही कहते हैं, संघर्ष करते रहिए। कुछ जैसे आप जो कॉमेडी आप बनाते हैं, कुछ हमारे दर्शकों को बोल के कैसे बनाते हैं, कुछ अपने भाषा में, जैसे जिस भाषा में आप कॉमेडी बनाते हैं, जैसे आप पूरी टीम साथ में है, कुछ बोल के उसे ट्राई हो जाए। और कैसे जैसे जो स्क्रिप्ट आपने जो भी बना के छोड़ा है, वही थोड़ा अंदाज में कैसे मतलब बोलते हैं, कैसे क्या, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएंगे, तभी तो जानेंगे कैसे आप कॉमेडी बनाते हैं। चलिए, पूरी टीम साथ में है, चलिए कैसे मतलब अपनी भाषा जैसे आप बोलते हैं जैसे कॉमेडी में अपनी अवधी भाषा में, क्योंकि हमारी जो अवधी भाषा है ये हमारे देश से विलुप्त होती जा रही है। लोग इसे सुनना पसंद नहीं करते, क्योंकि अगर आप कहीं बाहर जाएंगे, जिस भाषा में हम बात कर रहे हैं, जिस भाषा में आप बात कर रहे हो, इस भाषा में बात करोगे तो लोग जो शहरी लोग होते हैं तो जान देंगे गवार है, इनको कुछ आता नहीं। लेकिन इनको पता नहीं हमारी अवधी, हमारी मातृभाषा जो है ये सदियों से चली आती है, जो हमारे कहने का मतलब है ये है कि हमारी भाषा
जो विलुप्त होती जा रही है, आप सब उसे चाहे कॉमेडी के माध्यम से या महिलाएं गीत के माध्यम से उसे बचाने का प्रयास कर रही हैं। तो इसके बारे में आपका क्या राय है, मतलब कैसे? राय तो यही है कि भाई अब ऐसा है कि अपनी भाषा है तो वो अपनी भाषा है, चाहे वो हिंदी है चाहे वो अपनी भाषा है, अवधी भाषा है, ठीक है। अगर आप कहीं जा रहे हो तो वहाँ के हिसाब से, जैसे होता है ना, टाइम के हिसाब से अपने आप को बदलना चाहिए। हम यहाँ पे हैं तो अपनी भाषा बोलेंगे, अब बाहर भी बोलेंगे, पर अपनों के साथ अगर आप किसी को बोलोगे उनको नहीं समझ में आएगा तो फिर कन्वर्सेशन में दिक्कत होगी। जैसे आपने भी कहा, जैसे अगर बाहर जाएंगे अपनी भाषा नहीं बोलेंगे, कुछ अलग अंदाज में, जैसे क्या होता है, जो अंग्रेज होते हैं उन्हें अवधी बोलना और हिंदी बोलना नहीं आता, जो हमेशा अपने ही इंग्लिश भाषा में ही बोलते हैं, लेकिन चाहे उनको कुछ आता हो या ना आता हो, लेकिन अगर वो इंग्लिश बोलते हैं तो हम लोग यही सोचते हैं यार ये बहुत पढ़ा लिखा है, लेकिन वही जगह अगर हम अवधी बोलेंगे, हम अपने मन में गिर जाते हैं कि यार हम इसके सामने अवधी बोल रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं, तो आपको तब कैसा महसूस होता है? वो लोगों की मानसिकता है, जैसे लोग सोचते हैं। अगर आप बॉडी स्ट्रक्चर से उनको जज करते हो, फिर वो आपकी गलती है। किसी को भी अगर उसकी बॉडी से अगर आप उसको जज करते हो तो उसमें आपकी ही गलती है, क्योंकि वो अंदर से कितना नॉलेजेबल है, कितना वो पढ़ा लिखा है, तो उसकी नॉलेज देख के किसी को जज करना चाहिए। पहले उससे बातचीत करो, कैसा है कैसे